नमस्कार। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अभिभाषक केंद्र में हैं, अदालत में हैं, कोर्ट में हैं। यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। सर, आपका संपूर्ण परिचय। मैं दीपक खरे, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ भोपाल। आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है अधिवक्ताओं को जो बाहर जांच नहीं कराते हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा है कि वो यहाँ पे अपनी जांच करा लें और यदि उसमें कुछ आता है तो वो उसका विधिवत इलाज करें। और वैसे अभी सुबह से ये काम चल रहा है तो मुझे लगता है 300-350 अधिवक्ता अभी तक इसकी जाँच करा चुके हैं और अभी शाम तक जब चलेगा तो अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता इसका लाभ ले पाएंगे। अभिभाषक संघ भोपाल में समय समय पर स्वास्थ्य शिविर होते रहते हैं और उनमें अधिवक्ता आके अपनी जांचें कराते हैं। आज डॉक्टर साहब का सहयोग हमें मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसा सहयोग हमेशा बना रहे ताकि 6 महीने 4 महीने में जब भी ये जांच का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हो तो अधिवक्ताओं को इसका फ़ायदा मिले। अभी टोटल 350 के आसपास जो है अधिवक्ताओं ने जांच करवा ली है। तो क्या ऐसा कुछ लगा जांच में, ऐसा पता चला कि कोई गंभीर किसी को? अभी मेरे मित्र विनोद चौक से बता रहे थे कि 3 अधिवक्ता जो हैं वो हेपेटाइटिस उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो अब उनको तो पता ही नहीं था ना, तो वो अगर पॉजिटिव आए तो वो अपनी केयर कर लेंगे, तो ये एक अच्छा साइन है। अधिवक्ता संघ के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते आप सारे अधिवक्ताएं जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो हम हमेशा, मेरा तो यही कहना है कि सब अपने अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हमारे संघ में भी हमने देखा है कि यंग एज में अधिवक्ताओं की डेथ होती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो सभी लोग अपने शरीर का ध्यान रखें, सुबह उठें, बढ़िया योगा करें, घूमें और जांचें वगैरह सब करा के रखें। हमारे बीच जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये पहली बार लगाया जा रहा है या कई बार लगा चुके पहले? नहीं, पहले का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन जब से हमारे ये कमेटी चुन के आई है तब से हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आई कैंप भी लगाया था और अभी ये हेपेटाइटिस बी की जांच के लिए लगवाया है, क्योंकि हमने बीच में घटनाएं कुछ इस किस्म की हो गई हैं कि जो हमारे बीच में यंग एडवोकेट्स थे उनकी भी सडनली बीमारियों के कारण डेथ हुई। और उसका कारण ये रहा कि अधिवक्ताओं में हेल्थ कॉन्शियसनेस कम है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए वैसे तो, लेकिन जब चूँकि हम इस समुदाय में हैं और यहाँ हम जवाबदार पद पे बैठे हैं तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिकतम अधिवक्ता जो है वो अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहें। अधिवक्ताओं का वैसे भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत हेक्टिक इस वजह टाइट से वो है। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तो सभी अधिवक्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं खुलासा न्यूज़ के माध्यम से? भाई, मेरा अपना मानना ये है कि अधिवक्ता ही नहीं, अधिवक्ता के परिवार के लोगों को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ कर सकते हैं इसी शरीर से कर सकते हैं। भगवान ने जो शरीर दिया है उसको आप सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, प्रयास यही करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में तो हमको ये सिखाया गया था कि सुबह उठ के व्यायाम भी करना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे हेल्थ कॉन्शियसनेस से आदमी दूर भी हो रहा है और कुछ जीवन शैली भी बदली है, तो उसमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और ये कोशिश है। व्यस्ततम हो गई है। हाँ, बाकी लोगों की दिनचर्या तो वैसे ही व्यस्त रहती है, मेंटल प्रेशर में भी रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कम से कम हेल्थ से तो ठीक रहो आप। हमारे बीच अनंत संजर जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अनंत जी, आज जो शिविर रखा है, हेपेटाइटिस बी की जांच की गई है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी अधिवक्ताओं को और उनके परिवार को? अनंत संजर जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अनंत जी, आज जो शिविर रखा है, हेपेटाइटिस बी की जांच की गई है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी अधिवक्ताओं को और उनके परिवार को? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अधिवक्ता सबके हितों के लिए लड़ता है।
मगर अधिवक्ताओं के लिए कोई नहीं लड़ता। कई सारी हमारे साथ परेशानियां होती हैं, अधिवक्ता कहीं जाते हैं, उनको पार्किंग शुल्क भी देना पड़ता है, हर तरीके की परेशानियां होती हैं। तो उसमें कहीं अगर कोई ऐसी सूर्य की ऐसी किरण निकलती है जिससे किसी अधिवक्ता का भला होता है या उसके परिवार का भला होता है, तो ये हमारा एक प्रयास है। मेरे एक मित्र हैं, उनकी सिस्टर को अभी हेपेटाइटिस बी के कारण ही हमने उनको खो दिया। तो मैं उनके पास गया तो मुझे वाकई में इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैंने उनसे बात करी तो उसने बताया कि यार हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम था। और फिर मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने इलाज भी हुआ है उनका, बट उस समय स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। तो फिर मैंने गैस्ट्रो केयर में बात करी वहाँ पे जो मेरे परिचित थे उनसे, तो मैंने उनसे यही निवेदन किया कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए इसका सुविधा। तो उन्होंने हमें ये बोला कि हम यहाँ पे फ्री कैंप लगाते हैं। तो आज सर आपको ये जान के वाकई में हैरत होगी कि अभी तक 400 लोगों ने यहाँ पे चेकअप करवा लिया है। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऋणी हैं, क्योंकि हम जब चुनाव जीत के आए यहाँ अधिवक्ताओं में तो उन्होंने हमको वोट दे के हम पे ऋणी चढ़ाया है। तो हम लोग किस तरह से उन चीज़ों को वापस कर सकें अपने 2 साल में, तो उसका प्रयास है। तो अभी आज हमने जो 400 लोगों का कराया है, हम निश्चित तौर पे आगे हेपेटाइटिस सी का भी कराएंगे और ये प्रथा हम आगे भी चलाते रहेंगे। अभी स्वास्थ्य को लेकर आपने लोगों को जागरूक किया, जी। अधिवक्ताओं को जागरूक किया। जी। इसके अलावा भी आप और कोई भी योजनाएं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो है, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसी योजनाएं जिससे अधिवक्ताओं को या उनके परिवार को लाभ मिल सके, ऐसी कोई योजना बन रही है? जी, अभी क्या है कि काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि अधिवक्ता क्या होता है, जब कोई केस आता है अधिवक्ता के पास तो कई बार उसको शासकीय अशासकीय भवनों में भी जाना पड़ता है। वहाँ उसको पार्किंग शुल्क तक देना पड़ता है, या कभी उसके पास केस रहता है तो उसको रायसेन जाना है, इंदौर जाना है, जबलपुर जाना है, तो उसको वहाँ पे टोल टैक्स भी भरना पड़ता है। वो अधिवक्ता अपनी जेब से लगाता है वो पैसा, मगर क्या होता है कि बीच में कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अधिवक्ता ही बदल देता है, तो अधिवक्ता का जो मूल पैसा लगा हुआ है, जो उसकी जेब का पैसा, वो भी नहीं निकल पाता। तो मैंने अभी एक ज्ञापन तैयार किया हुआ है और मुख्यमंत्री जी को भी दे रहा हूँ वो ज्ञापन। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे वो अधिवक्ता, भले ही आप हमारे जो संडे हैं उन पे हमको टोल मत फ्री करिए, मगर जो वर्किंग डेज़ हैं और जब वाकई में अधिवक्ता के साथ ये परेशानी है और वो जा रहा है, तो कृपया करके इतनी हमको सहायता करें कि ऐसे पार्किंग और ये जो टोल हैं इन पे तो अधिवक्ताओं को कम से कम निःशुल्क छूट मिल जाए। जी। अधिवक्ताओं में भी देखा है, साथ में और भी युवा पीढ़ी में भी देखा है कि आज जैसे बात करें अटैक की, जी। तो अभी ताज़ा केस है जी। कि 7 साल की एक बच्ची को अटैक आ गया। जी। उसका जब डॉक्टरों ने कारण बताया तो कुछ नूडल्स वगैरह या अन्य प्रकार की जो चीज़ें जो होती हैं वो हाँ जी। खाने से इस टाइप से हुआ। जी। तो ये पहली बार सुनने में आया कि इतनी छोटी बच्ची का, इतनी छोटी कम उम्र में अटैक आना। आजकल तो नॉर्मल से युवाओं को भी अटैक आने लगा, पहले एक उम्र के बाद आया करता था। बिल्कुल सही बात तो है। उन युवाओं को या उन युवाओं के परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं खुलासा न्यूज़ के माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर? उस बच्ची का जाना तो हम सबके लिए दुखद है, और वाकई में हम सबको उस बच्ची से ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इन चीज़ों पे हम लोग आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये घटनाएं आम हो जाएं। तो इसीलिए मेरा ये सभी से निवेदन है, मैंने खुद के अंदर भी ये सुधार किए हैं, बहुत सारे सुधार किए हैं। तो इस तरीके से कि भाई जो भी जंक फूड है या इन सब चीज़ों से अब बचें, ज़्यादा समय अपने व्यायाम को दें और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को सुधारें, तो इससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होगा हम सबको। जिन्होंने अभी हमें जानकारी दी, हमारे साथ डॉक्टर हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर BS रघुवंशी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड लीवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल। तो आज जो यहाँ पे कैंप हुआ उसमें काफ़ी तादाद में आपके स्टाफ ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा देख के। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं रहती है लोगों को, और ये जो कैंप करने से एटलीस्ट ये हो जाता है कि आप टाइम निकाल के एटलीस्ट थोड़ा टाइम देते हैं, जिससे कि आपके टेस्ट हो पाते हैं। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसके लक्षण ऐसे इतने जल्दी नहीं दिखते हैं, वो उसमें कम से कम कुछ साल तो लगते ही हैं, जिससे कि लीवर में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या फिर आपने अनसेफ नीडल्स का यूज़ किया हो, तो कोशिश करें कि आप अपने ब्लड टेस्ट, खास करके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वाले टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर सर, आपको हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि हेपेटाइटिस बी वास्तव में होता क्या है? हेपेटाइटिस बी एक किस्म का वायरस है जो कि आपके लीवर में आकर इन्फेक्शन करता है। तो बेसिकली अगर ये इन्फेक्शन होता कैसे है, तो इसके लिए मुख्यतः
अगर आपने ख़राब खून जिसमें किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन है और उसको आपने ट्रांसफ्यूज़ करवा लिया गलती से, तो आपको उस माध्यम से फैल सकता है। और अगर आपने अनसेफ नीडल्स यूज़ किए हैं, जैसे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेम नीडल्स यूज करते हैं, उनमें भी फैल सकता है। इसके अलावा अगर माता पिता को हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन है तो बच्चों में भी आ सकता है। वो जेनेटिक्स भी हो जेनेटिकली नहीं बोलेंगे बिकॉज वो जेनेटिकली नहीं है, ये एक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड मिक्सिंग के दौरान ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोकल क्वैक्स के पास जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि वो नीडल्स को रीयूज ना करें। पहले आप देखते थे कि पहले एक ही नीडल को वो गर्म करके यूज़ करते थे, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता था। हालांकि आजकल सब लोग डॉक्टर सावधानी रखते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। और हेपेटाइटिस बी अगर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसके कारण आपके लीवर में सिरोसिस डेवलप हो सकती है, यानी कि लीवर ख़राब हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? इससे बचने के लिए आप अपना टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर से संपर्क करके उसका जो ट्रीटमेंट होता है, एंटीवायरल होती है, वो स्टार्ट करेंगे और समय समय पे उसकी जांच करेंगे। अगर 10% किस्मत वाले लोग होते हैं इनमें नेगेटिव आ जाता है तो उनकी दवाई बंद हो जाती है, अन्यथा 90% लोगों में ये पॉजिटिव रहता है, उसकी एंटीवायरल लेना पड़ता है होल लाइफ। मतलब ये काफ़ी घातक बीमारी है। बहुत घातक है। इसमें कुछ 5% अप टू 5% लोगों में कैंसर भी डेवलप हो सकता है इसके कारण। तो इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी भी टेस्ट नहीं कराया तो एक बार एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये वाले टेस्ट ज़रूर करवाएं, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाता है। अगर नेगेटिव आता है तो आप अपने वैक्सीनेशन करवाएं, जिसके 3 डोजेज़ होते हैं। आप पहला डोज आप आज लगवा सकते हैं, दूसरा डोज 1 मंथ पे लगवा सकते हैं और तीसरा डोज जो होता है वो 6 मंथ के अंतराल से लगा सकते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो वो ये डोज के माध्यम से जो है उसे नॉर्मल कर सकता अगर किसी को पॉजिटिव आ गया है तो उसमें वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है, उसमें फिर एंटीवायरल मेडिसिन ही दी जाएगी। इसीलिए आप पहले स्क्रीनिंग कराएं। अगर आप नेगेटिव हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी नेगेटिव हैं, तो आप तुरंत वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन काफ़ी कारगर साबित होता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपके सपोज़ आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट करवाएं, वो नेगेटिव आते हैं तो उनके वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि उनको आपके माध्यम से इन्फेक्शन फैलने का डर ना रहे। ये सारी सावधानी आपको बरतना है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो है अधिवक्ता संघ के द्वारा रखा गया था और काफ़ी जैसा बताया अध्यक्ष जी ने कि 350 के लगभग अधिवक्ताओं ने यहाँ पर जांच करवाई। कुछ 2-3 लोगों को, 2-3 अधिवक्ता जो है उनको शायद पॉजिटिव आया है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हुआ है, जिसका उपचार करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, सजेशन दिया है, उन्हें सुझाव दिया है। कैमरामैन संजय सराठे के साथ सुरेश आचार, खुलासा न्यूज़, भोपाल।